नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल द प्रतिभा कोचिंग सेंटर में। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम पैटर्न के बारे में, जो मिड टर्म के एग्जाम्स आपके होने वाले हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि आपके जो एग्जाम्स है वो 25 सितंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। तो बहुत सारे बच्चों को कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट्स हो रहे थे कि भैया इस बार जो सीबीएसई ने चेंजेस करने की बात की थी एग्जाम पैटर्न की, क्या वो चेंजेस हो चुके हैं? क्या इस साल जो हमारा एग्जाम पैटर्न है उसमें एमसीक्यू का जो वेटेज था वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया था? क्या जो एमसीक्यू होने वाले वो उनसे ज्यादा पूछे जाएंगे? क्या लिखने वाला जो हमारा जो पार्ट था वो खत्म कर दिया गया है? तो इन सारी चीजों के बारे में आज के एग्जाम पैटर्न के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो पिछले साल जिस पैटर्न पर बच्चों ने एग्जाम दिए थे पॉलिटिकल साइंस के, तो उसी पैटर्न को सीबीएसई ने यहाँ पर कंटिन्यू किया है। तो उस पैटर्न को यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि इस साल जो मिड टर्म में आपका एग्जाम पैटर्न होने वाला है वो क्या होने वाला है। अगर मैं बात करूं तो आपका जो एग्जाम पैटर्न है पॉलिटिकल साइंस का, इसको 5th पार्ट में डिवाइड किया है सीबीएसई ने, जिसमें हमारा पार्ट ए यानी कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई, इन 5 सेक्शंस में हमारा जो एग्जाम क्वेश्चन पेपर आने वाला है वो इस तरीके से डिवाइड किया गया है। तो इसमें जो हमारा सेक्शन ए होने वाला है, जो सेक्शन ए है ये हमारा एमसीक्यू फॉर्म में होगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होने वाले हैं वो 12 क्वेश्चन होने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक जो आपके क्वेश्चन होंगे वो हमारे सेक्शन ए के पार्ट होंगे। और इसमें हमारा प्रत्येक जो प्रश्न होगा यानी कि पर क्वेश्चन जो हमारा होने वाला है वो हमारा 1 मार्क्स का होने वाला है। आई होप कि आपको ये चीज समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी कि हमारा जो एग्जाम पैटर्न के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 में जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं वो एमसीक्यू फॉर्म में पूछने वाले हैं। सिंपल सी बात है। अगर मैं बात करूं सेक्शन बी की, तो सेक्शन जो बी हमारा होने वाला है, ये हमारा सेक्शन बी है वो 2 मार्क्स का होने वाला है। यानी कि इसमें जितने भी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 2 मार्क्स के पूछे जाएंगे। इसमें जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो हमारे 6 क्वेश्चन होने वाले हैं। और जो टोटल मार्क्स जो होंगे वो हमारे कितने हो जाएंगे? 12 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है। और याद रखने वाली ये बात ये है कि इसमें आपसे किसी प्रकार का एमसीक्यू नहीं पूछा जाएगा। आपको यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को लिखना होगा। यानी कि यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है। अगर मैं बात करूं सेक्शन सी की, तो यहाँ पर आपसे 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और टोटल जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपको कितने नंबर देंगे? 20 नंबर देंगे। और ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसका आंसर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में क्या करना होगा? लिखना होगा। ठीक है। यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है उस आंसर्स को पैराग्राफ में लिखने की कोशिश करते हैं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जब भी इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आप पैराग्राफ को बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। आपको जो आंसर लिखना है वो 4 पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करनी है। ठीक है। चलिए, अगर सेक्शन डी की बात करूं तो सेक्शन डी ये बहुत ज्यादा इजी सेक्शन है हमारा। और ये ऐसा सेक्शन है जो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्स में हमको नंबर देने के लिए आता है। ठीक है। तो इसमें आपसे टोटल 3 क्वेश्चन पूछने जाने हैं। यानी कि इसमें क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा जाएगा। जिसमें से एक क्वेश्चन हमारा होगा कार्टून आधारित, एक क्वेश्चन हमारा होगा इसके अंदर मैप आधारित, और एक क्वेश्चन होगा हमारा इसके अंदर पैराग्राफ आधारित। जैसा कि आप पैराग्राफ और सारे क्लासेस में करके आए हैं कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, उस पैराग्राफ को आपको केयरफुली रीड करना होता है। और रीड करने के बाद उसके कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको उस पैराग्राफ में से ढूंढ कर देने होते हैं। तो इस तरीके से ये बहुत ज्यादा सिंपल और इजी हमारा सेक्शन होता है, जो आपको टोटल 12 मार्क्स देकर जाएगा। यानी कि कितने मार्क्स का हो गया? 12 मार्क्स का हो गया। अगर मैं बात करूं आपसे सेक्शन ई की, तो जो सेक्शन ई है वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, जो आपको बाकी सभी सेक्शन से सबसे ज्यादा नंबर प्रोवाइड करवाता है। ठीक है। अगर मैं इसमें बात करूं तो ये टोटल हमको 24 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें से पर जो हमारा क्वेश्चन होता है वो 6 मार्क्स का होता है। और इसमें टोटल जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ध्यान रखना है आपको, जो सेक्शन ई है हमारा 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वेश्चन प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होने वाला है? 6 मार्क्स का, जो 24 नंबर के लिए पूछा जाएगा। और जो ये क्वेश्चन होने वाले हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 30, ये आपके 6 मार्क्स में आने वाले हैं। और ये हमारे क्वेश्चन पेपर के सबसे एंड में पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, आपको जब भी ये सारे के सारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, और इनका जो आंसर होना चाहिए वो 170 से लेकर 180 वर्ड्स में होना चाहिए। ठीक है। इसको याद रखिएगा। बहुत से बच्चे इसमें बहुत सारी गलतियां करते हैं। बच्चे 50-60 जो शब्द हैं उसमें क्वेश्चन का आंसर करके आ जाते हैं और फिर उनके नंबर नहीं आते हैं। और फिर बच्चों को बहुत ज्यादा पछतावा होता है कि मेरे नंबर कहाँ कटे। तो यहाँ पर
नंबर कटने की सबसे बड़ी जो वजह होती है वो ये होती है कि आप इन चीजों को फोकस नहीं करते। तो ये हमारा जो पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम का पैटर्न होने वाला है मिड टर्म का 2024 का, तो इसको याद रखिएगा। इसमें टोटल सेक्शन 5 आने वाले हैं। प्रत्येक सेक्शन में किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैंने आपको बता दिया है। आई होप कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी। अब जितने भी जो डाउट्स थे आपके वो सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको और अच्छे से ये सारी चीजों को समझना है तो आप सीबीएसई की साइट पर जाकर सैंपल पेपर डाउनलोड करके उसके पैटर्न को एक बार देख सकते हैं, उसका रिव्यू कर सकते हैं। तो आपकी जो भी डाउट्स थे एग्जाम पैटर्न को लेकर मिड टर्म के, वो सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आपको इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग अपनी जो तैयारी है पूरे फोकस के साथ तैयार करनी है। ठीक है, और कोशिश करनी है जो एग्जाम्स में हमारे जो नंबर है वो पहले से ज्यादा इंक्रीज हो और ज्यादा कॉन्फिडेंस लेकर हम एग्जाम्स में जाए। तब तक के लिए आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी ऑल द बेस्ट, और आई होप कि आप पहले से बहुत ज्यादा अच्छा करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।